बिल्कुल। अच्छा, हम इसी हवाले से थोड़ी सी ना स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पे आते हैं। डॉक्टर साहब, आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। इस सब सिनेरियो का पाकिस्तानी टीम के जो माइंडसेट है इस वक्त, वो किस तरह से, क्योंकि उनके ऊपर एक प्रेशर भी इस चीज़ का आ रहा है कि जाहिर सी बात है हम तीसरी बार आमने सामने होने जा रहे हैं। एक हमारी आवाम का प्रेशर है, फिर ये जो सिनेरियोज हमारे सामने बने हैं उस चीज़ का भी एक प्रेशर है। उस माइंडसेट को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, वो कैसे कोप अप कर सकते हैं। और दूसरी बात, जैसे कि मोहसिन साहब ने भी बात की है कि उनके खिलाड़ियों, मीडिया जो है वो इस तरह से फीड कर रहा है कि अगर हम हार गए तो ये नैरेटिव हमारा तबाह हो जाएगा। इस एक लाइन का ही इंडियन प्लेयर्स के ऊपर भी एक प्रेशर है, वो उसको कोप अप कर सकते हैं। पाकिस्तानी टीम क्यों नहीं इस तरह से कोप अप कर पा रही प्रेशर को? क्योंकि अगर देखा जाए वो एक लाइन बहुत ही सॉलिड लाइन है और उसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा प्रेशर टीम पे बनता है कि अगर हम ये ना जीते तो हमारी तो जो मीडिया है वो ये कह रहा है कि नैरेटिव बर्बाद हो जाएगा, नैरेटिव हमारा ख़त्म हो जाएगा। उसको जब वो हैंडल कर सकते हैं तो हमारी टीम में इतना क्या फुकदान है कि हम इतना सा प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे। देखिए, प्रेशर हमेशा गेम के ऊपर बुरा असर डाल सकता है और उसके लिए खिलाड़ियों की तरबियत कबल अज़ वक्त होती है। आप अंदाज़ा करें कि 25 साल से इंडियन टीम के साथ जो हैं वो माहिरीन नफ्सियात अटैच हैं। ऑस्ट्रेलिया में हर खिलाड़ी के साथ एक माहिर नफ्सियात अटैच होता है। पाकिस्तान में अभी लोग ये पूछते हैं कि ये माहिर नफ्सियात उनको चौके छिक्के लगाना सिखाएगा, क्या करेगा। एक्चुअली गेम का एक लेवल होता है फिटनेस का, एक होता है टेक्निक्स का, और एक होता है प्रेशर या मेंटली टफ होने का। कि ऐसे मौक़ों पे जब दबाव का बहुत ज़्यादा सामना हो तो आप उससे कैसे डील करें, फौरी तौर पर क्या करें। जिस दिन मैच है उस दिन हर खिलाड़ी का जोन में होना बहुत ज़रूरी है। इसको खिलाड़ी अपनी ज़बान में मेंटली टफ होने की पोजीशन भी बयान करते हैं कि कभी खिलाड़ियों को लगता है कि आज वो बहुत एतमाद के साथ खेल सकते हैं और कभी उनको लगता है कि आज उनके अंदर कोई ना कोई चीज़ लैकिंग है। तो ये कुछ चीज़ें तो होती हैं जो इन दी लॉन्ग रन आप पहले से ही प्रिपेयर करते रहते हैं तो काम आती हैं। कुछ फौरी तौर पर भी काम आने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोई डे टू डे स्ट्रेस आ जाती है, जो कि इतने बड़े मैच के लिहाज से टेम्परामेंट होना भी ज़रूरी है, जिसे मेंटली पहले वो तसव्वुर कर सकें कि जब मैच होगा तो दबाव किस किस तरफ से आएगा। सबसे बड़ा जो दबाव होता है वो स्टेडियम में बैठे हुए तमाशाइयों का होता है। जाहिर बात है कि अगर दुबई में भी मैच होता है तो इंडियन तमाशाइयों की तादाद पाकिस्तानी तमाशाइयों से कुछ ज़्यादा होती है, और अगर इंडिया में मैच होगा तो वो तो होगी ही होगी। तो ये सब चीज़ें पहले मेंटली रिहर्स करनी पड़ती हैं, इनको पहले ज़हन में इनको सेटल करना पड़ता है। लेकिन ऐन मौके पे भी आप 2 घंटे भी पहले कोई टेक्निक सीख सकते हैं, जैसे कि हमारे इंसानों की जो ब्रीदिंग है वो चेस्ट ब्रीदिंग भी होती है और एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी होती है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी चेस्ट ब्रीद करने लगती है, हमें सांस का उभरना और बैठना चेस्ट पे नज़र आता है, तो उसे हमने कन्वर्ट करना होता है एब्डोमिनल ब्रीदिंग में, कि जो हम सांस लें तो पेट बाहर और अंदर आए, जैसे कि चेस्ट बाहर और अंदर आती है। तो ये एक रीसेट बटन है जो कि फौरी स्ट्रेस को ख़त्म कर सकता है 3 मिनट के अंदर अंदर। इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा स्ट्रेस नहीं आएगी, इसका मतलब ये है कि जब भी स्ट्रेस आए तो आप थोड़ा सा कबल अज़ वक्त जो है ये एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर लें। या एक रात पहले जब आपको नींद नहीं आ रही कि सुबह इतना बड़ा मैच है और आप सोशल मीडिया लेके बैठ जाते हैं या उठ के कमरे में चलना फिरना शुरू कर देते हैं, तो उस वक्त बिस्तर पे लेटे लेटे भी आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करें, आपको 5 मिनट में नींद आ जाएगी। और जितना आप इस टेक्निक को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आप स्ट्रेस से निकला करेंगे, और स्ट्रेस आती रहेगी और आप उसे कोप करते रहेंगे, उसे भगाते रहेंगे। और इसके अलावा एक टेक्निक ये है कि ये जो हमारे दिमाग में स्ट्रेस आती है ना, ये हमारे एनिमल ब्रेन से आती है। ये वही जगह है जहाँ से गुस्सा आता है, ये वही जगह है जहाँ से एंग्जाइटी आती है। तो हमें उस वक्त अपने एनिमल ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन को एक दूसरे के सामने रख के ह्यूमन ब्रेन को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। जैसे कि उस वक्त खिलाड़ी अपने आप को कह सकते हैं कि ये मैं गुस्से में नहीं, मेरे ब्रेन का सिर्फ एक हिस्सा गुस्से में है, मैं तो गेम खेल रहा हूँ। और क्रिकेट बिल्कुल तो एक माइंड गेम है कि अपने दिमाग को समझाना है हमने कि हमने जो खिलाड़ी है वो तो उसको गेम को इंजॉय करते रहना पड़ेगा। जब तक खिलाड़ी गेम को इंजॉय करता रहेगा वो बेहतरीन परफॉर्म करता रहेगा। जब वो प्रॉब्लम से मोहब्बत करेगा, जैसे एक खिलाड़ी बॉल कराता है तो ये एक प्रॉब्लम है बैट्समैन के लिए, और अगर खिलाड़ी इस प्रॉब्लम से मोहब्बत करता है, उसकी तैयारी करता है,
तो फिर वो बहुत अच्छा खेल सकता है। लेकिन अगर उसके अंदर फियर फैक्टर आ गया तो उस वक्त फिर वो अच्छा परफॉर्म अपने नहीं एक फियर कर सकता। फैक्टर को कंट्रोल करना हमारे खिलाड़ियों यानी की बहुत हमें ज़्यादा ज़रूरत इस है। बिल्कुल। मैस को जो कि इस वक्त बना हुआ है दुबई की फ़ज़ा जी, जी। में, इतने बड़े मैच हो रहे हैं और ये मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा फ़ायदेमंद होता है, बिल्कुल, हाइप क्रिएट पाकिस्तान और इंडिया करना। का मैच सबसे ज़्यादा फायदेमंद तो होता है। उसमें ये इस चीज़ को इस तरह लेना चाहिए कि ये एक मैच है, इसके बाद भी फिर बहुत मैच होंगे और अपने आप को रिलैक्स रखना पहली जिम्मेदारी है हर खिलाड़ी की, या उसके कोच की भी जिम्मेदारी है। क्योंकि खेल के दिन जो है आखिरकार वही जीतता है जिसके अंदर वो गट्स होते हैं कि वो बिग मैच टेम्परामेंट जो है उसको संभाल सकता है, दिखा सकता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्या हाफिज साहब, अगर हम बात करें कि कल के मैच के हवाले से ऐसे हमारे कौन से प्लेयर्स हैं जिन पे हमें इंतज़ार करना चाहिए कि ये एक जो गेम को है वो मोमेंटम दे सकते हैं, एक अच्छा मोमेंटम दे सकते हैं? अगर हमने नवाज़ को रखना चाहिए या फिर हमें हुसैन तलत को रखना चाहिए जो एक बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, एक मोमेंटम बिल्ड कर सकते हैं? देखिए, अभी तो पाकिस्तान, ये फेजेस हैं इसके मुख्तलिफ। बिफोर मैच किस ये नहीं कहा जा सकता कि क्या सूरत हाल बनती है, कौन किस वक्त बॉलिंग करने आया है उस वक्त उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कौन किस वक्त बैटिंग करने आया है उस वक्त बैटिंग के हालात क्या हैं और उसने क्या खेलना है। तो जितने भी खिलाड़ी जिनको मौका मिलना है वो सब के सब इम्पॉर्टेंट हैं। जो लीड कर सकते हैं बॉलिंग के शोबे में वो ज़्यादा नज़रें शाहीन आफरीदी पर होंगी कि शाहीन अगर पहले ओवर में विकेट ले लेते हैं या अपने 2 ओवर्स अगर वो करते हैं या 3 ओवर्स करें, ये भी डिपेंड करता है ना बॉलिंग पहले कर रहे हैं या बाद में कर रहे हैं। तो अगर वो विकेट लेते हैं दोनों सूरतों में, पहले तो या क्या दो, बॉलिंग में हम हसन नवाज को भी आते हुए देख सकते हैं? वो भी हमारे पास फास्ट बॉलर है। नहीं हसन अली को अभी फाइनल मैच है ना, ये कितनी की तब्दीलियां कर लें, मतलब हसन नवाज को भी खिला लें, हसन अली को भी खिला लें, हुसैन तलत को निकाल दें, साइम अयूब को भी निकाल दें, इस तरह होता नहीं। ये स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा। अगर आप बड़े मैचेस में जा रहे हैं तो आप खुदा न खासा को अनफिट हो गए तो उसकी जगह तो तब्दीली कर लेंगे, लेकिन टीम मैनेजमेंट अमूमी तौर पर दुनिया भर में ही ऐसा है और ये खेल का तरीका ये है कि जब आप फाइनल मैच के लिए जा रहे हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आखिरी 2-3 मैचेस में जो आपकी प्लेइंग 11 खेल रही है आप उसी के साथ मैदान में उतरें। तो शाहीन के ऊपर होगा कि अगर वो बॉलिंग करते हैं, विकेटें ले जाते हैं पाकिस्तान के लिए तो उसका फ़ायदा हो सकता है। फिर दरमियानी ओवर्स में जब उसके बाद आते हैं, हारिस रऊफ़ की एनर्जी बहुत अच्छी है, वो बेहतर परफॉर्म करें पाकिस्तान के लिए तो उसका फ़ायदा हो सकता है। स्पिनर्स अपनी अपनी जगह पर नवाज़ हैं, साइम हैं, अबरार हैं, जिसको मौका मिलेगा उसको परफॉर्म करना अच्छा, हम ये देखते हैं कि हम 2 घंटे पहले जो है जो डिसीजंस करते हैं उन्हीं डिसीजंस पे हम 2 घंटे बाद हमें अपने डिसीजंस पे एक होता है ना कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा है कि यार ये हमने डिसीजन ठीक लिया कि नहीं लिया, हम वापस अपनी पहली वाली पोजीशन पे आ जाते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि साइम अयूब को ड्रॉप कर दिया जाएगा, 2 घंटे बाद ही साइम अयूब पिच पर खड़े। ये वाले सिनेरियोज हैं। देखिए, बात नहीं कि क्या इतनी, देखिए क्या, हाँ, अभी तक वो 4 मैच खेले हैं, ड्रॉप तो नहीं हुए, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि टीम मैनेजमेंट उन्हें खिला रही है। और वो पहले मैच 3-0 के बाद भी अगर किसी ने उसका आखिरी वक्त तक इंतज़ार करना है तो फिर तो जो बात कर रहा है उसको भी ख्याल करना चाहिए और जो उसको बता रहा है उसको भी ख्याल करना चाहिए। तो ये बहुत सारी ऐसी मालूमात आती हैं या ऐसी चीज़ें आती हैं जो मिसलीड कर रही होती हैं। साइम अयूब अच्छा नहीं खेल रहे, ठीक है, वो हवा में खेल रहे हैं, आउट हो रहे हैं, उनको बेहतर क्रिकेट खेलनी चाहिए। लेकिन क्या पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट आज, जबकि उनको 3-4 मैचेस वो खेल चुके हैं और पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा विकेटें ली हैं उन्होंने इस एशिया कप में, ठीक, अब तक ऐसे ही मोहसिन साहब मेरा, तो क्या टीम मैनेजमेंट हमने लीडिंग विकेट टेकर को ड्रॉप कर देगी फाइनल मैच के लिए? नहीं करेगी, करना भी नहीं चाहिए कि, और अगर आप उसकी जगह किसी को डालेंगे तो अब वो परफॉर्म ना कर पाया तो फिर क्या करेंगे? बिल्कुल। सो कंसिस्टेंसी, पॉजिटिविटी और कॉन्टीन्यूटी बड़ी मैटर करती है। पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग अगर हैं तो वो 25 करोड़ ये चाहते हैं कि मेरी मर्जी की टीम बने। किसी को पता है या नहीं है, किसी को समझ बूझ है या नहीं है। खिलाड़ी कामयाब भी होते हैं, खिलाड़ी नाकाम भी होते हैं। यही शाहीन आफरीदी थी, इनके बारे में इस ट्राई नेशन सीरीज़ से पहले और आखिरी 2-3 मैचेस से पहले लोग मुख्तलिफ अंदाज में बात कर रहे थे। स्किल इज़ देयर, शाहीन आफरीदी में स्किल मौजूद है, हारिस रऊफ़ में स्किल मौजूद है, फ़खर ज़मान में स्किल मौजूद है, बिग मैच टेम्परामेंट भी मौजूद है, उनकी एक हिस्ट्री है सारी की सारी। ये जितने 3-4 लोग हैं ना बड़े पाकिस्तान टीम के, जिसमें शाहीन 1, फ़खर 2, हारिस 3, ठीक है, साहबजादा फरहान को भी उसमें शामिल कर लें।
आप इन लोगों को देखेंगे तो आपको इनकी बॉडी लैंग्वेज एक्सट्रीम अंडर एक्सट्रीम प्रेशर डिफरेंट नजर आएगी दूसरे खिलाड़ियों से। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि कॉन्टीन्यूटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, मुख्तलिफ हालातों वाक़यात से गुजरे हुए हैं, प्रेशर ले सकते हैं, अंडर एक्सट्रीम प्रेशर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर किसी के बॉल 6 के 6 पीछे गिर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि उसकी स्किल चैलेंज हो गई है, वो डर रहा है आगे बॉल करने से भी, और वो उसको छक्के फिर भी पड़ रहे हैं। तो सबको परफॉर्म करना है, जो जिस जगह पर जिसको मौका मिले वो परफॉर्म करे। इसमें तो अब एक दिन पहले या इवन कल भी वैसे पाकिस्तान में ये बात हो रही होगी मैच शुरू होने से पहले कि किसको टीम में होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए। ठीक है, लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन है, लेकिन राय के लिए साहिब राय होना ज़रूरी है। और साहिब राय होने पे आपको बड़ा वक्त लगता है। ठीक है, एक बंदा उसने सारी ज़िंदगी ना क्रिकेट बैट पकड़ा है, ना बॉल पकड़ा है, ना उसको ना उसको ये पता है कि यार अगर साइम अयूब यहाँ तक कैसे पहुंचा है, पाकिस्तान टीम तक कैसे पहुंचा है, उसका प्रोसेस क्या है, वो भी कहेगा जी इसको निकाल दें, तो निकाल दें। ये 3 साल से ना निकल ही रहे हैं खिलाड़ी। अगर टीम बनी है, कंटेंट पाकिस्तान में जरूर बना है, 2-3 साल में क्रिकेट के नाम पर क्रिकेट टीम नहीं बनी। मैं यहाँ एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि किसी भी जो खिलाड़ी की सिलेक्शन का ये क्राइटेरियन है कि उसने रिसेंटली कितने रन्स किए, कितने आउट किए, ये दुरुस्त नहीं है। माहिरीन उसकी टेक्निक को देखते हैं, माहिरीन उसकी फिटनेस को देखते हैं और उसके टेम्परामेंट को देखते हैं, क्योंकि क्रिकेट बाई चांस कहा जाता है। तो अगर सारे का सारा आप नतीजे पे रख देंगे कि आज वो आउट हो गया है, जो कि एक चांस हो सकता है, और अगर कोई उसका कैच ड्रॉप कर देता तो ये उसकी कोई खूबी नहीं थी, वो किसी की खामी से फिर खेलता। देखना यह है कि क्या वो खेलने के काबिल है कि नहीं, उसकी अहलियत और काबिलियत है कि नहीं। फिर नतीजा जो है वो ना उसके हाथ में है ना किसी और के हाथ में है। तो टीमों की सिलेक्शन में ये भी देखना चाहिए कि पीछे ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, टेक्निक्स कैसी हैं, वो टेक्निक के इम्तिहान पास करता है कि नहीं, फिटनेस की तरफ तवज्जो देता है कि नहीं, उसकी तवज्जो क्रिकेट में है या क्रिकेट के बाहर मॉडलिंग पे या किसी और चीज़ पे हो गई है। और बुनियादी चीज़ है कि ये आइडियाज़ की गेम है कि किसी भी खिलाड़ी के दिमाग में एक बॉल को तसव्वुर करके आइडिया होता है कि अगर कोई खिलाड़ी बॉल फेंकता है तो वो बॉल को फेंकने से पहले बॉल के सुपुर्द एक आइडिया करता है, जो बॉल फिर लेके आगे चलता है। एक बेजान बॉल को आइडिया कन्वे करना, फिर जब बॉल का ठप्पा पड़ता है तो वो आइडिया समेत पड़ता है, फिर जब बॉल फिर ज़मीन से उठता है तो वो आइडिया के समेत उभरता है। जब फिर बॉल बैट से टच करता है, जो बैट्समैन की एक कोशिश होती है, तो बॉल अपने उस आइडिया को कैरी करके ख़ास डायरेक्शन में जाता है, और ये वही आइडिया है जो कि बॉलर ने बॉल को सिखाया था। अगर ये कम्युनिकेशन या मेंटल कम्युनिकेशन बॉलर के दिमाग में क्लियर है और वो अपनी जो अंदर की बातचीत है उसमें क्लियर है, और वो मैदान में भागते हुए, खड़े होते हुए, खेलते हुए सोच सकता है, तो ये है वो खिलाड़ी जो उस जोन में है। बिल्कुल एक क्राइटेरिया ये आपकी नज़र में पूरा होता है। अच्छा मोहसिन साहब, कल हमने देखा है कि अभिषेक शर्मा ने अपने 300 रन मुकम्मल कर लिए हैं और उन्होंने रिजवान का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। तो अगर देखा जाए तो एक अच्छी फॉर्म में जा रही है, लेकिन अगर कल का मैच हमने देखा कि श्रीलंका और इंडिया के मैच में सुपर ओवर तक बात गई है, श्रीलंका ने एक टफ टाइम दिया है। वो एक अलग बात है कि एक डू और डाई मैच नहीं था, मैच का रिजल्ट एंड पे वही था, इंडिया पहले ही पहुंच चुका था। तो अब इस गेम को आप कैसे देख रहे हैं? कल वाले में अगर हम इंडिया पाकिस्तान का इस तरह से